वंदे मातरम दोस्तों। आज बात करेंगे कैंसर के सिम्टम्स के बारे में। कैंसर आज के समय की सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है। कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है, बल्कि 200 से भी अधिक बीमारियों का एक समूह है। और कैंसर की पहचान कैसे होती है? कैंसर सेल्स, कैंसर कोशिकाएं असामान्य गति से बढ़ती है, अनियंत्रित तरीके से बढ़ती है और बहुत तेजी के साथ फैलाव करती है। एक आंकड़े के अनुसार दुनिया में हर साल लगभग 1 करोड़ लोग कैंसर से मरते हैं। यह दुनिया भर में मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। हालांकि आंकड़े डरावने वाले हैं, लेकिन एक आशा भी हमारे पास है। यदि आप लोग जागरूक हो जाए और कैंसर का पता शुरुआती अवस्था में लगा पाए, तो आपका जो उपचार की सफलता है और जो जीवित रहने की संभावना है वो कई गुना बढ़ सकती है। इसके लिए आवश्यक है आपको कैंसर के अर्ली सिम्टम्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए स्तन कैंसर शुरुआती अवस्था में यदि पता लग जाए तो 5 साल तक जीवित रहने की दर 90% से अधिक हो जाती है। 5 ईयर सर्वाइवल रेट इंक्रीज अबाउट 90%। उसी प्रकार से कोलोरेक्टल कैंसर यानी कि आंत का कैंसर यदि देरी से पता चले तो जीवित रहने की संभावना आधी से भी कम रह जाती है। इसी प्रकार से सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय का कैंसर शुरुआती अवस्था में पता चल जाए तो इसे लगभग ठीक किया जा सकता है। इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि कैंसर के वो साइंस क्या है, वो सिम्टम्स क्या है, जिनसे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को कैंसर तो नहीं है। अब समस्या इसमें यह कि जो अधिकतर कैंसर के जो शुरुआत के जो लक्षण होते हैं वो स्पष्ट नहीं होते हैं, संकेत बहुत हल्के होते हैं, जिन्हें अक्सर लोग ये सोचते हैं कि छोटी समस्या है, तनाव की वजह से हो गया है, प्रेशर की हो गया है, लाइफ की प्रॉब्लम की वजह से हो गया है, उम्र का असर है। ऐसा सोच करके हम उन सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं और यही देरी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे शुरुआती संकेतों के बारे में जानकारी दूंगा जिन्हें आप नजरअंदाज मत करें। लक्षण नंबर 1, पहला लक्षण, बिना कारण वजन घटना। मान लीजिए कि आप कोई योग नहीं कर रहे हैं, प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, डाइट कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपका वजन कम हो जाता है बिना डाइट के या बिना एक्सरसाइज के, तो यह कैंसर का शुरुआती लक्षण हो सकता है। कैंसर कोशिकाएं बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा खा जाती है, हमारे शरीर के पोषण को वो खा जाती है और शरीर का जो सामान्य मेटाबॉलिज्म जो होता है उसको बिगाड़ देती है। तो महत्वपूर्ण संकेत ये है कि 2-3 महीनों में 5 किलो से अधिक यदि वजन कम हो जाए, अचानक से भूख कम लगे, अचानक से थोड़ा खाने के बाद ही पेट भर जाए, अचानक से लगे कि कपड़े ढीले हो गए हैं, तो यह आपका वजन घटने का लक्षण है। यह कैंसर का शुरुआती लक्षण है। यह लक्षण मिलता है पेट के कैंसर में, अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज के कैंसर में, फेफड़ों के कैंसर में, भोजन नली इसोफेगस के कैंसर में, रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर के अंदर। अब मैं बात करता हूं लक्षण नंबर 2, लगातार थकान। देखिए, सामान्य थकान आराम करने से दूर हो जाती है, लेकिन कैंसर से जुड़ी हुई थकान लगातार बनी रहती है और नींद लेने के बाद भी ठीक नहीं होती है। तो यह थकान जो कोशिश करने के बावजूद, आराम करने के बावजूद, नींद लेने के बावजूद ठीक नहीं होती है, तो इसका कारण हो सकता है खून की कमी, एनीमिया। कैंसर सेल्स, कैंसर कोशिकाओं द्वारा ऐसे कुछ रसायन बनाए जाते हैं जिसकी वजह से आपको ये थकान महसूस होती है। पोषण की कमी, आपका पोषण जो आप खा रहे हैं वो कैंसर सेल्स अपने लिए प्रयोग कर रहा है। दर्द,
या पसीने से नींद न पूरी होना, उसकी वजह से आपको ये अत्यधिक थकान महसूस होती है। संकेत ये है कि बिना किसी कारण की अधिक थकान महसूस होना, सामान्य काम न कर पाना, कमजोरी के साथ बुखार का आना या अचानक वजन घटना, ये कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। खास तौर से ल्यूकीमिया यानी कि ब्लड कैंसर, लिम्फोमा लिम्फ नोड का कैंसर, आंत का कैंसर, पेट का कैंसर, डिंब ग्रंथि, ओवेरियन का कैंसर, इस सब के अंदर इस प्रकार की शिकायत मिलती है जहां पेट दर्द और थकान की शिकायत रहती है। अब बात करते हैं लक्षण नंबर 3, लगातार दर्द। अक्सर दर्द का जो कारण होता है वो चोट या कोई संक्रमण होता है, लेकिन दर्द लगातार बना रहे और सामान्य इलाज के बावजूद भी आपका दर्द ठीक नहीं हो, तो एक कैंसर का शुरुआती लक्षण हो सकता है। जैसे पीठ का दर्द है, पीठ का दर्द अग्नाशय पैनक्रियाज का कैंसर हो सकता है। लोअर के जो पीठ है, लो बैक जो होता है, वो डिंब ग्रंथि का कैंसर हो सकता है। सर दर्द यदि हो रहा है तो मस्तिष्क के अंदर कोई ट्यूमर हो सकता है। हड्डियों में दर्द है तो हड्डियों का कैंसर हो सकता है। स्तन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, फेफड़ों का कैंसर कई बार हड्डियों में फैल जाते हैं, तो वो आपको हड्डियों में दर्द कर सकता है। लगातार दर्द हो रहा है, बहुत लंबे समय से हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो कैंसर का शुरुआती लक्षण हो सकता है। अब बात करते हैं लक्षण नंबर 4, त्वचा में बदलाव। त्वचा हमारे स्वास्थ्य का आईना है। त्वचा को लोग मामूली समझते, लेकिन त्वचा जो है शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। इस बात को आपको समझना है। महत्वपूर्ण संकेत ये है कि त्वचा पे कोई मांस बन जाए या कोई तिल बन जाए या कोई पुराना तिल हो, उस तिल में अचानक से परिवर्तन आ जाए, उसका रंग बदल जाए या उसका आकार में बदल जाए, या जो उसका किनारा होता है, किनारा इरेगुलर हो जाए, तो ये जो आपका है ये कैंसर का लक्षण हो सकता है। ऐसा घाव या ऐसा छाला जो लंबे समय तक बढ़ नहीं रहा है, वो भी आपका कैंसर का कारण हो सकता है। त्वचा पीली हो जाए या आंखों का पीलापन हो जाए तो लीवर या पैनक्रियाज के कैंसर की संभावना हो सकती है। त्वचा मोटी हो जाए, काली हो जाए कहीं पर अचानक से, वो भी कैंसर का शुरुआती लक्षण हो सकता है। अब बात करते हैं लक्षण नंबर 5, लगातार खांसी या आवाज में भारीपन। अगर आपको 4 हफ्तों से अधिक से खांसी चल रही है और खांसी के जो बलगम आता है, बलगम में खून भी आ रहा है, आवाज बैठ जाए, तो यह सामान्य सर्दी जुकाम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सामान्य सर्दी जुकाम जल्दी ठीक हो जाता है, बल्कि यह कैंसर का लक्षण हो सकता है। संभावित जो कारण है इसमें, जो संभावित कैंसर जो है वो है फेफड़ों का कैंसर, गले का कैंसर, स्वर यंत्र का कैंसर, थायराइड का कैंसर। ये जो सभी है ये आवाज को बैठा देते हैं। अब बात करते हैं लक्षण नंबर 6, मल मूत्र की आदतों में बदलाव। महत्वपूर्ण संकेत ये कि लगातार कब्ज हो रही है या लगातार दस्त हो रही है, बहुत पतला मल आ रहा है, मल में खून आ रहा है, बार बार पेशाब आ रहा है, पेशाब में खून आ रहा है या दर्द हो रहा है, तो संभावित कैंसर आपके हो सकता है। कोलोन का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, मूत्राशय कैंसर, ब्लडर कैंसर। तो ये आपको इस लक्षण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लक्षण नंबर 7, के शरीर में कहीं से भी ब्लीडिंग शुरू हो जाए, नाक से, कान से, आंख से, तो यह बड़ा ही महत्वपूर्ण संकेत है। जैसे कि खून वाली खांसी, फेफड़ों का कैंसर होता है, खून की उल्टी, पेट का कैंसर या भोजन नली का कैंसर हो सकता है। मल में खून यानी कि कोलोन कैंसर हो सकता है, बड़ी आंत का कैंसर हो सकता है। योनि से रक्तस्राव तो गर्भाशय यानी कि यूट्रस का कैंसर हो सकता है। अब बात करते हैं लक्षण नंबर 8, यदि आपको निगलने में कठिनाई हो रही है या आपको अपच हो रहा है, तो ये भी एक कैंसर का अर्ली सिम्टम हो सकता है। निगलने में दिक्कत धीरे धीरे बढ़ती जा रही है या आपको अपच लगातार बनी हुई है, तो यह कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। संभावित कैंसर कौन कौन से हैं? जैसे कि भोजन नली का कैंसर, पेट का कैंसर, गले का कैंसर, ये सभी कैंसर आपको जो है भोजन नली से संबंधित होते हैं, इसलिए भोजन को निगलने में आपको समस्या पैदा करते हैं। अब बात करते हैं लक्षण नंबर 9, गांठ या सूजन। शरीर के किसी भी हिस्से में कोई गांठ हो जाए या कोई सूजन हो जाए, और बिना दर्द वाली गांठ भी हो सकती है, ऐसी मोटी जगह बन सकती है जहां पर दर्द नहीं हो, तो यह एक महत्वपूर्ण संकेत है। जैसे खास तौर से स्तन में गांठ हो जाए, निप्पल से स्त्राव आना शुरू हो जाए,
निप्पल की त्वचा में बदलाव हो जाए, अंडकोश में कोई गांठ हो जाए जो थोड़ी कठोर सी हो, गर्दन में गांठ हो जाए, बगल में हो जाए, जांग में हो जाए, कहीं जहाँ पर लिम्फ नोड्स वगैरह होते हैं वहाँ पर गांठ हो जाए, तो ये भी एक कैंसर का शुरुआती लक्षण है। अब बात करते हैं लक्षण नंबर 10, लगातार बुखार या रात में पसीने का आना। लगातार बुखार और रात में पसीने का आना ल्यूकीमिया और लिम्फोमा जैसे रक्त कैंसर में अक्सर लंबे समय तक बुखार आता है और रात में पसीना आता है, और यह सामान्य दवाई से, एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होता है। अच्छा, ये बात हुई 10 महत्वपूर्ण संकेत मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा कुछ अन्य सूक्ष्म संकेत होते हैं जो इतने महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी उनका आप ध्यान रखें। जैसे कि मुंह के छाले जो लंबे समय तक छाले बढ़ नहीं रहे, ठीक नहीं हो रहे हैं। अचानक दिखाई देने वाले न्यूरोलॉजिकल बदलाव, जैसे अचानक से आंखें धुंधली हो गई है, आंखों का दिखना कम हो गया है, अचानक से आवाज में बदलाव हो गया है, अचानक से कान में कोई दिक्कत है, अचानक सुनने में आपको बदलाव हो गया है, तो आपको कैंसर का खतरा हो सकता है। अच्छा, किन लोगों को कैंसर का खतरा ज्यादा होता है? जैसे कि परिवार में कैंसर का इतिहास है, कैंसर की हिस्ट्री, आपके किसी परिवार के सदस्य को कैंसर है तो आपको कैंसर का खतरा ज्यादा हो सकता है। साथ में धूम्रपान करते हैं, शराब पीते हैं, मोटापा है, असंतुलित आहार है, असंतुलित लाइफ स्टाइल है, देर तक आप जग रहे हैं, इसके साथ में हेपेटाइटिस बी जैसी कोई पुरानी बीमारी हो, एचपीवी जैसी बीमारी हो, हानिकारक रसायनों का संपर्क, आप किसी ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पर डेंजरस रसायन है, वो भी आपको कैंसर कर सकते हैं। तो कैंसर के लिए आपको डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? यदि आपके लक्षण 3-4 हफ्ते से ऊपर हो गए हैं और समय के साथ बढ़ रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे, आपने सामान्य इलाज ले लिया, ठीक नहीं हो रहे, खून आना भी शुरू हो गया है, आपके पास एक से अधिक जोखिम कारण भी है, फैमिली हिस्ट्री भी है या कोई कारण भी है आपको लगता है, तो फिर आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। देखिए, कैसे हम बच सकते हैं? एक स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम, योग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, शराब बिल्कुल बंद, तंबाकू बिल्कुल बंद। तंबाकू से बहुत ज़्यादा कैंसर होता है और ख़ासतौर से जो मुंह का जो कैंसर है वो बहुत ज़्यादा होता है। तनाव को नियंत्रित रखें, जीवन शैली को अच्छा बनाएं ताकि आप कैंसर से बच के रह सकें। अंत में आपको ये समझना है कि कैंसर अचानक नहीं आता है, यह आने से पहले आपको संकेत देता है। उन संकेतों को आपको समझना है और समय रहते जरूरी कदम उठाना है। एक बार फिर सारांश में मैं आपको कैंसर के जो शुरुआती 10 लक्षण है उनको फिर से एक बार मैं बता देता हूँ ताकि आपको ये ध्यान रहे। नंबर 1, बिना कारण वजन घटना। नंबर 2, लगातार थकान। नंबर 3, लगातार दर्द। नंबर 4, त्वचा में बदलाव। नंबर 5, लगातार खांसी या आवाज का बैठना। नंबर 6, मलमूत्र की आदतों में बदलाव। नंबर 7, असामान्य रक्तस्राव या स्त्राव। नंबर 8, निगलने में कठिनाई या अपच। नंबर 9, गांठ या सूजन। नंबर 10, लगातार बुखार या रात में पसीना आना। जागरूकता, सतर्कता और समय पर डॉक्टर से परामर्श आपकी और आपके प्रियजनों की जान बचा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट से संपर्क कर सकते हैं, वहाँ बात कर सकते हैं। वहाँ से आपको फ्री में जो भी गाइडेंस आपको आवश्यकता होगी वो गाइडेंस आपको मिलेगी। अगले वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा 1% डाइट के बारे में। वो 1% डाइट क्या है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। वो 1% डाइट जो है वो कैंसर से लड़ने में बहुत ही मददगार साबित होगी। तब तक के लिए नमस्कार।